आपके शरीर को रोगी करेगा। इसीलिए दही छाछ दिन में 4 बजे बाद दही छाछ नहीं, और दूध रात्रि में, सुबह दूध मत पीजिए। ये आयुर्वेद कहता है, मैं नहीं कह रही हूँ। सुबह दूध पीने से कफ की समस्या बढ़ेगी आपकी, इसीलिए जो दूध है वो रात्रि को सोने से पहले पीजिए। कहा दूध दही का ध्यान रखे, अपने तो दिन भर के ऐसे अलड़ पलड़ जीवना चालू ही रहता है। ये छोटी छोटी दही छाछ का कहाँ ध्यान रखें। 10-10 बजे तक तो दही वड़े जीम रहे रात को, तो फिर हम रोगी होंगे। इसीलिए जिमने का थोड़ा सा ध्यान रखिए, और अगर इन 3 नियमों का पालन करेंगे, कोई आपको बीमारी स्पर्श भी नहीं कर पाएगी, आपको कोई रोग छू भी नहीं पाएगा, और अगर कोई रोग है तो गौ कृपा से ठीक भी हो जाएगा। मैं आपको सारे रोग तो अभी शॉर्ट टाइम में नहीं बता सकती, लेकिन मैं आपको कुछ 2, 4, 5 मुख्य रोगों के बारे में बताऊं, गौ कृपा से कैसे ठीक होते। किसी को हेडेक की समस्या है, माथो दुखे, बहुत दुखे। अभी जो माथा होता है ना, वो दिखने में छोटी बीमारी होती है कि सिर दर्द हो रहा है, लेकिन जिसको होता है उसको पता चलता है कि उसकी क्या स्थिति। उसको ना बोलना अच्छा लगता है, ना कोई काम करना अच्छा लगता है, ना कोई बोले उससे वो अच्छा लगता है, बड़ा चिड़चिड़ापन रहता है। तो जिनको बहुत ज़्यादा हेडेक होता है, सिर दर्द होता है, सुबह उठ करके आधा कप गोमूत्र छान करके लीजिए। उस गोमूत्र में 5 काली मिर्च मरिया और 5 तुलसी जी के पत्ते, ये कूट करके और आप मिला दीजिए, और सुबह सुबह खाली पेट 1.25 महीने तक उस व्यक्ति को, जिसको बहुत हेडेक होता है, उसको दीजिए। और साथ ही साथ उसके नाक में सोने से पहले 2-2 टपका गाय माता जी के घी का आप डाल करके सुलाइए। 3 महीने बाद आपके हेडेक की समस्या खत्म हो जाएगी, सिर दर्द की समस्या खत्म हो जाएगी। किसी को कम दिखता है, आंखों से नेत्र ज्योति कमजोर हो गई, 60 साल से ऊपर की आयु हो गई और कम दिखता है, तो कोई चिंता की बात ही नहीं है, क्योंकि अब तो उम्र भी तो अपना प्रभाव दिखाएगी। लेकिन छोटे छोटे बच्चों को जो चश्मे लग जाते हैं आजकल, उसके लिए आप सुबह उठ करके गौशाला जाइए, गैया का गोबर लाइए, गोबर को आप निचोड़ करके रस निकालिए। जितना गोबर का रस निकला है उतना ही उसमें तिल का तेल मिलाइए। तलनो तेल, तो तिल का तेल और गोबर का रस, इनको दोनों को बराबर मात्रा में मिला दीजिए, सेम क्वांटिटी में। फिर लो फ्लेम पे उसको गर्म करिए, एकदम कम आंच पर आप गर्म करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, तो गोबर का रस पूरा जलकर खत्म हो जाएगा और केवल तेल बच जाएगा। उस बचे तेल को छान करके अपने पास रख लीजिए, ठंडा होने दीजिए। और जब आपके बच्चे रात्रि को सोते हैं तो 1-1 बूंद आँख में, जैसे आई ड्रॉप अपन नॉर्मली कोई से भी डालते हैं, वैसे 1-1 ड्रॉप आप आँख में डालिए। आप वर्ष भर करके देखिए, चश्मे का नंबर धीरे धीरे कम हो करके उतर जाता है और नेत्र ज्योति अच्छी हो जाती है। फिर आगे बढ़ी, अगर किसी को शुगर की समस्या है, डायबिटीज, आज भारत का हर तीसरा व्यक्ति डायबिटिक पेशेंट है। जब तक जर्सियों का दूध नहीं पीते थे हमारे पूर्वज, लड्डू जिमने का कंपटीशन करते थे, कौन कितना ज्यादा लाडुआ खा सके। कभी किसी शुगर का नाम ही नहीं सुना था। आज तो दादाजी को लड्डू खिलाना तो छोड़ो, देखते ही दादाजी की शुगर लेवल बढ़ जाती है। जिनको शुगर की समस्या है वो लोग गाय माता के गोबर का एक ढेर लीजिए, किसी कुंडे में, किसी तगारे में गौ का गोबर भर दीजिए। उन गाय माता के गोबर में आप करेले के टुकड़े डालिए और फिर उस पर कदम ताल करिए। मतलब करना कुछ नहीं, केवल पैरों से कुचलना है। जैसे पहले की माताओं को आपने देखा होगा, जब कच्चे घर होते थे तो लीपने के लिए गोबर और माटी को ऐसे पैरों से ही गूंथते थे, बस उसी प्रकार पैरों से गाय माता के गोबर में करेले के टुकड़े डाल करके फिर आप चलिए, कदम ताल करिए। आप चलेंगे 20 मिनट, 25 मिनट, 50 मिनट या मैक्सिमम 1 घंटा आप चल लिए, तो मेरे भाई बहनों उसी समय आपका मुंह कड़वा हो जाएगा। बिना करेला खाए मुंह में आपकी कड़वाहट आ जाएगी। और मेरे भाई बहनों, आप धीरे धीरे रोज करते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि पैर रखा और विदिन 5 मिनट यानी 5 मिनट के भीतर भीतर आपका मुंह
कड़वा हो जाएगा। जब ऐसी स्थिति आ जाए तो फिर आप चलना बंद कर दीजिए। फिर जामुन की गुठली का चूर्ण और गुड़मार का चूर्ण नित्य लीजिए। ऐसा करने पर आपकी शुगर भी ठीक हो जाएगी।